आपको पता दिया था बेटर है, मीटिंग नहीं हो रही है तो इसके राइट जो है उनके नाम से निर्वाचन अधिकारी आपके पास जाते हैं ये समस्या आपकी परिषद की समस्या है। परिषद को पत्र दिया था आपने, परिषद की चोरों को साहूकार बना के बिठा देते हो, उनको पत्र दे देते हो, उनको फॉरवर्ड कर रहे हैं। काम ही नहीं हो रहा है सर। ये कहीं पर ऐसा कहीं है कि अमरूल भाई अधिकारी महोदय नहीं देखेंगे उस चीज को। हम ये चाह रहे हैं कि ये PIC की जो बैठक होना है, जो परिषद का सम्मेलन होना है, एज पर रूल्स है कि हर 2 महीने के अंदर परिषद की बैठक होना चाहिए। तो सर हमने पिछले साल सन 2024 के अंदर आज खत्म हो जाएगा, ये 2 बैठक हुई है, इसमें 35 मुद्दे हमने धड़ल्ले से गिरा दिए पूरे। उसके पहले भी सिर्फ 2 मुद्दों पर बैठक है। PIC की बैठक नहीं, PIC की बैठक कराने का अधिकार किसका? CMO साहब का था, जब भी वर्तमान में मौजूद है, इनको बैठक कराना चाहिए ना। इनको भी आए हुए इतना समय हो गया सर। ना परिषद की हो रही है, ना परिषद की हो रही है, ना PIC की हो रही है। अब कल का ही सब हमारा ये पत्र है, कल हम आपसे मिलने आए थे, आप मिले नहीं यहाँ पर, है ना। ये CMO साहब ने हमारे को सुबह 11:30 बजे बुला के वहाँ पर बोला हमारे से कि मैं आपको मिनट बुक देखना थी, हमारे धारा 71 में 62 की धारा में हमको मिनट बुक देखना थी। लेकिन इन्होंने हमारे से बोला कि मैं आपको, जबकि मिनट बुक तो ये होता है कि इधर PIC की बैठक खत्म होती है, रेडी रहती है, सार्वजनिक चीज है। लेकिन इन्होंने सर ने हमारे को 2 घंटे का समय दिया, उसके बाद इन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया हमारे। हम शाम को 4 बजे तक नगर पालिका में इनके ऑफिस के बाद मौजूद रहे। फिर हम यहाँ 4 बजे आपके पास आए, तो आप भी शायद उज्जैन थे बैठक में कहीं। तो हमारा ये निवेदन है सर कि इस मिनट बुक में दिखाने के लिए इनको क्या प्रिपरेशन करना थी कि हमको मिनट बुक देखने का अधिकार नहीं है होने के हम जनप्रतिनिधि बोल कर हम मिनट बुक नहीं देख पा रहे हैं। और कलेक्टर को ही प्रेषित करना है, इसका मतलब कि उपलब्धि नहीं इनके पास। नगर पालिका के ऊपर जो है डूडा कार्यालय होता है कलेक्टर ऑफिस में, है ना। तो आप वहाँ अपनी समस्याएं बताइएगा सर। हम आपकी बात, मैं आपकी बात सुनना चाहता हूं। परिषद गठित होने के बाद में जी मैं इंटरफेयर वहाँ नगर पालिका में बिल्कुल नहीं कर सकता। आपके पूर्व में भी यहाँ पर अधिकारी रहे, प्रशासक रहे हैं, प्रशासक आशुतोष जी रहे, आपको बनाया जाता है आशुतोष जी भी प्रशासक थे वो, जो भी है प्रशासक रहते। हमारा ये कहना है कि अगर हर चीज के लिए अगर ये हम वहाँ जाते हैं कलेक्टर में, तो कलेक्टर साहब कहते हैं आपने एसडीएम साहब को दिया क्या? आज मेरे क्षेत्र अधिकारी, अगर मैं मान लीजिए आपकी परिषद में जाके जबरदस्ती में बैठ जाऊँ, आप कैसे आ गए? आपका अधिकार है, बिल्कुल आ सकते हैं। कैसे? वही तो होगा, आपका प्रोटोकॉल है, आप शहर के कलेक्टर साहब, आप शहर के, आप कलेक्टर साहब के अधीन है साहब। और कलेक्टर होने के नाते हम नहीं तो आप क्या चाहते हैं बताइए? हम ये चाहते हैं कि जो काम 2 मिनट का था उसके लिए हमने का पूरा दिन खराब करा है हमारा। हमें क्यों नहीं मिनट बुक दिखाई इन्होंने? इनका क्या शुभ लाभ है कि हमें मिनट बुक नहीं दिखाई? इन्होंने क्या, इनकी तैयारी नहीं थी? मिनट बुक में क्या तैयारी करना थी इनको? मिनट बुक तो विधि ने मतलब सेकंड डे दी जाती है। हम तो पहले ही मांग रहे हैं इनसे, हम तो 2022 से जब से हम पार्षद बने जब से मांग रहे हैं इनसे। इन्होंने मीटिंग में एक भी है ना एक शब्द नहीं लिखा कार्यवाही पुस्तिका में। हम लोगों को ये मालूम नहीं कि हम PIC की किन समितियों में, और हम लोगों को इन्होंने PIC के समिति पे सदस्य नियुक्त कर दिया। जब हम लोगों ने इस्तीफा दे दिया तो हमें मिनट बुक नहीं दिखा रहे हैं ये लोग। तो क्या जनप्रतिनिधियों की हालत है तो आम जनता क्या होता होगा शर्मा? हमें सर आज आप इनको आदेश जारी करो या मिनट बुक यहाँ बुलवाई जाए। ये CMO साहब यहीं बैठे हुए हैं, इनसे आप पूछो। इन्होंने कल हमें 2 घंटे का समय दिया था, किस भी आपको 2 घंटे का समय दे दिया फिर इन्होंने, और उसके बाद पूरा दिन इन्होंने फिर फोन नहीं उठाया हमारा। हम इनके ऑफिस के बाहर खड़े होकर मैंने इनको वीडियो जारी करा मेरा कि मैं आपका वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। जो भी पहले का कार्रवाई विवरण होना होगा सर। ये प्रक्रिया कि जो PIC इस तरीके से समितियों का गठन भी अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है, वो उसके जुड़े। सर आप धारा आपका कर्तव्य आपके अधीन है नगर पालिका। सर एजुकेटेड जनप्रतिनिधि हम लोग, इन्होंने ज्वाइनिंग ली थी। बुक क्यों नहीं दिखा रहे हमको? तो बस हमको बुक देखना है, अभी मंगवाओ इनको बोल के, हम बुक देख के जाएंगे। बुक में क्या दिक्कत है? मंगवाओ, यहाँ पे क्या तकलीफ है आपको? बुक दिखाओ ना। वो तो जनता के दरबार में आम नागरिक को देखना अधिकार है, वो तो हमको जनप्रतिनिधि है। भाषण में कार्यवाही पुस्तिका आज दिनांक तक नहीं बनी है, इसलिए नहीं दिखाएंगे। क्या उसको तैयार की जा रही है? रातों रात तैयार करके उसमें क्या फर्जीवाड़ा गोलमाल करके और आप उनको संरक्षण दे रहे हो? चलिए इसको जांच कराते हैं। नहीं सर, आप तो बुक मंगाइए ना। निरीक्षण के लिए 2022 से हम लोग निर्वाचित थे, 2022 से गठन हुआ है PIC का, तो 2022 हो गया, 23 हो गया, आज दिनांक 31 को 24 खत्म हो जाएगा। तो क्या कारण है कि ये हमको मिनट बुक नहीं दिखा रहा है? मिनट बुक आप हमारे अलर्टमेंट करवाओ, अभी दिखवाओ आप हमारे। सर PIC की बैठक होने के 48 घंटों के अंदर उसको कलेक्टर और डूडा को भेजना है। और डूडा को क्यों नहीं दिखा रहे इसको? और डूडा को भेजिए तो कलेक्टर को रेफर हो गई तो हमें क्यों नहीं दिखा रहे? क्यों नहीं दिखा रहे? हमें क्यों नहीं दिखा रहा है ये लोग?
या तो कलेक्टर साहब को भी गुमराह कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के नगर पालिका में ये। हमें आप ये आप इनको बोलो कि अभी ये वहाँ से मिनट बुक मंगवाया, भले यही हमारे को ये मीडिया के सामने दिखाया, हमें दिखाया ना, क्या दिक्कत है? वहाँ से बुक को लाना है ही नहीं इनके पास, रिपेयर ही नहीं, तो कहाँ से दिखाएंगे? मिनट बुक है ही नहीं इनके पास। सर कितने दिन में सर टाइम भी निर्धारित करिएगा जांच का, नहीं तो यहाँ तो जांचें हो रही है। सर आपकी चीज के लिए जांच निर्धारित कर रहा है, इसमें तो आपकी तो इमीडिएट आप फोन लगाओ ना, लेके आएंगे वो। आप नगर पालिका में इनको बोलो ये फोन लगा के बुलाएंगे। हाँ ये मिनट बुक तो इनके पास रेडी है, शहरी विकास अभिकरण को भेज रहे हैं, वहाँ से वो जांच के पूरे भेजेंगे क्या होगा, ठीक है। तो सर इसमें भी समय लगेगा काला धोला करने के लिए, आप समय दे रहे हैं इनको। मिनट बुक तो सर हम मिनट बुक तो रेडी है, मिनट बुक के जांच करवानी है, ये तो ये आप सीएमओ साहब को आप बोलो कि मंगा के दो, मिनट बुक से कोई जांच नहीं होगी। आप समय देंगे, आपको कोई समय नहीं लगेगा सर, मिनट बुक आज लगेगा हम लोग देखने के लिए। पालिका अधिनियम में मिनट बुक देखने का क्या अधिनियम में क्या उसमें कोई अंदर सर कोई कलेक्टर साहब की स्वीकृति नहीं चाहिए, कोई टूटा की स्वीकृति नहीं चाहिए, किसी की नहीं चाहिए, आम जन को देखने का अधिकार है। आम जन को देखने आप इनको आप आदेश करो ना सर। अरे तो आप एक आरटीए लगा दो, वही बात मतलब आप भी इनको सपोर्ट कर रहे हो सर। मतलब वो अभी जो वर्तमान में नागरिक पंच के जो अधिकारी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, मतलब ये सिर्फ यहाँ आओ और यहाँ को फॉर्मेलिटी करके चले जाओ। नहीं वही बोला सर, क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है बताओ आप, क्या हो रहा है? अभी आपने उनसे क्या बोला कि नगर पालिका की कोई शिकायत होगा मेरे को बताओ, तो हमने बता दिया कोई शिकायत होगा निराकरण दो, मैंने बता दिया आपको। चलो उनका छोड़ो, उनका डाउट नहीं है, मैंने सुना मेरे कानों से, आपने बोला कि नगर पालिका की कोई शिकायत होगा आप बताओ, हमारे पास मैंने बता दिया आपको शिकायत, ये जाओ आप ये काम करो, अभी इमीडिएट वाला काम है। और अगर मान ली कोई जानकारी नहीं देता है तो उसके लिए फॉर्म बना हुआ है ना, हमारे ऊपर भी बना हुआ है। मुझे जन सुनवाई क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पर? सर मेरा ये कहना है कि आप लिख के दे दो, एक मिनट आप इसमें मेरे लेटर पे लिखित में दे दो, इसमें लिखा हुआ है कि हम दूसरे में चलेगा, आप तो चले आप तो बोल दो कि हमने दिलवाई जानकारी, आप इसमें लिखित में दे दो, नहीं होगा क्या ऊपर चले जाओगे, आप ऐसा लिखित में दे दो मेरे को, आप लिखित में दिलवा दो या सीएमओ साहब से लिखवा के दो कि हमारे पास जब समय होगा जब देंगे, ऐसा लिखित में दिलवा दो मेरे को, इसमें दिलवा दो कि धारा और इसमें टिक करवा दो, लिखा सकते हैं ये सीएमओ साहब को इसमें भेजो अभी। आप तो लिखित में दिलवा दो मेरे को, हम नहीं दे पाएंगे जानकारी आपको, ये हो गई बात खत्म। आपने कहा एक डूडा को भेज दो, एक सीएमओ को भेज दो ना, और 3 दिवस का समय दे दो। सर 3 दिवस का समय देने की आवश्यकता ही नहीं है, 3 मिनट का काम है वो, मतलब आप और मतलब उसको करप्शन को संरक्षण देने का काम कर रहा है। कैसे और क्या ये बताइए आपको मैं बता रहा हूँ आपको क्यों है, बुक रेडी है सर, मिल रहा है इतने दिन से ही तो हम परेशान हो रहे हैं, जब हमारे साथ चल रहा है उसका भी कारण सुन लो आप, हम आपके पास क्यों आए उसका भी कारण बता देता हूँ। पहले आप मेरी बात सुनिए सर, पहले आप मेरी बात सुनिए, ये आए इनको सारी चीजों अवगत कराया, 1 महीने से नहीं, उसके बाद मेरे छुट्टी पे चले गए, उसके बाद इन्होंने मचार साहब को प्रभारी सीएमओ बनाया, प्रभारी सीएमओ साहब के बाद इन्होंने पंचोली को बना दिया, रिकॉर्ड में है उसको देने में कोई रिकॉर्ड तो उपलब्ध होने के बाद आप समय दे दो 3 दिन का, तो 3 दिन के अंदर तो कुछ भी करो बोलो करना है उसमें, आप मिनट बुक सर अभी दिखवाया मैं सारे पार्षदों के साथ नहीं, तो भी मैं नगर पालिका आपके ही गेट पे बैठा दूंगा, मेरे को आज ही देखना है मिनट बुक, अभी देखना मेरा अधिकार है, मेरे को देखना है सर। आप 5 बजे तक हमारा देखने का अधिकार है, हम पालिका अधिनियम में उसका उल्लेख है कि आम नागरिक के लिए सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक कार्यकालीन में देख सकते हैं। 2022 से लेके 2024 तक का पीआईसी का मेरे को मिनट बुक देखना है सर, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरे को दिखवाया जाए। और एक इन्होंने आवेदन दिया, एक तो संदर्भ लिखे जाते हैं, अच्छा प्रस्ताव वो देखना चाहते थे, वो अध्यक्ष के पास हमने स्वीकृति के लिए पहुंचा दिया, उनकी जैसी स्वीकृति आती है सर जब पीआईसी खत्म होती है ये ना ये आप मेरे बात सुनिए सर, आप आयुक्त हैं, आप आयुक्त को किस तरह की बातें कर रहे हैं, मतलब एक अच्छा उपाय दे रहे हैं, आप किस तरह की बात कर रहे हो, मेरा ये निवेदन है कि इधर जब पीआईसी की बैठक होती है, हमें आपको नहीं मिले, 3 दिन के लिए क्यों गए हम, क्यों थे 3 दिन के लिए हम, जो चीज 24 घंटे में मतलब 24 घंटे उपलब्ध है जनता कार्यकालीन समय में, आप उसके लिए 3 दिन का समय मांग रहे हैं। मैं बुलवा तो रहा हूँ, आप बुलवा रहे हो, 3 दिन का समय मांग रहे हो, कितना बड़ा करप्शन हो जाएगा उसमें, हम लोगों के साइन नहीं है, उसके अंदर तैयारी नहीं है उन लोगों की। सिग्नेचर नहीं है, मुझे तो आप लेके आप कार्रवाई कर सकते हो। मीडिया के सामने गिलवाओ के क्या वो अनकम्प्लीट है, क्या कंप्लीट है, ये गिलवा दो इनसे, आप ये तो नहीं दिखाना, ये गिलवाओ आप तो मैं तो हमको 3 दिन में लिखित में ले रहा हूँ ना, आपके 3 दिन से हमें कोई सरोकार नहीं, आप जब हम आपको बता रहे हैं कि सर वो मिनट को 48 घंटे के अंदर कलेक्टर और ढूंढना है सर, जब हमारा निराकरण नहीं कर पा रहे हैं, बोल दिया मैंने 3 दिन में ऐसे वाला है ना, नहीं सर ये थोड़ा सा हमारे को यहाँ भी करवाओ सर।
प्लीज सर, आप अभी अपना तैयार कर लेना। नहीं यही कह रहा हूँ, सीधा यही तो कहना चाह रहे हैं। कोई भी मीटिंग में सबके सिग्नेचर होते हैं ना, एक 2-2 साल पुरानी सिग्नेचर मीटिंग ही नहीं होती सर। फिर हमें 3 दिन आपको लेट करना है, हमें आगे जाना होगा, हमें कहीं किसी वकील से मिलना है, शासन के उसमें जाना है, तो आप 3 दिन क्यों लेट कर रहे हैं हमारा? तो आज कैसे दिन तो अभी यहाँ पे सर आरटीआई का अवलोकन के लिए हम तो आपको बोल रहे हैं वहाँ पे जाके देख लो, वहाँ पे बोल दो अभी। आरटीआई में है अवलोकन का प्रावधान। मिनट बुक के लिए आरटीआई लगाने की आवश्यकता नहीं सर, जो काम मिनटों में हो रहा है उसके लिए आप घंटों का सफर तय करवा रहे हैं। और आप अगर नहीं कोई देता है तो उसके लिए सूचना अधिकार बना। जनप्रतिनिधियों के लिए ये जरूरी नहीं है आरटीआई लगाना साहब। आप कैसी बातें कर रहे हैं, अधिनियम से अलग हट के बात कर रहे हैं। नहीं, ये तो मीटिंग का प्रोसीडिंग वाली बात है। हमें मीटिंग की तो प्रोसीडिंग मांग रहे हैं आपसे। आप सिग्नेचर करते हैं उस समय को देख सकते हो। तो सर इस सदन का ये 24 घंटे में जो 8 घंटे का कार्यकालीन समय है ना, मीटिंग होती उसमें है, देखने का अधिकार है हमें। चलिए ठीक है, तो आप बोलो ना इनको फिर कि 3 दिन का समय क्यों दे रहे हैं आप? हमारा ये कहना है, हमें इस वजह से हमें तकलीफ इस चीज की हो रही है। आपकी मीटिंग में कोई भी एजेंडा तैयार होता है तो आप लोग सिग्नेचर होते होंगे। हमारी मीटिंग होगी तो सिग्नेचर लेंगे ना। मीटिंग कब बुलाई? अच्छा, मीटिंग हुई कब? वो लिख के देंगे कि नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, आप उसके खिलाफ खाली लिखा हुआ दिलवा दो ना, कोई दिलवा दो मीटिंग नहीं हुई, वो दिलवा दो लिखा हुआ, वो दिलवा दो लिखा हुआ हमें कि नहीं हुई मीटिंग, और लिख के दे रहे हैं उनको। तो 3 दिन का समय क्यों उसमें? तो बीजेडी है कि हाथ जवाब देगी नहीं। नहीं कर सकते पार्षद जी, ठीक है। ये सब 3 दिन के अंदर कुछ भी जोल जाल आपके सिग्नेचर भी होते हैं पार्षदों के। अरे हमारे नहीं होते, हमारे 2 साल के अंदर नहीं हुए ये, हमारे नहीं होते। हमने 2 साल में कोई हमें मालूम नहीं है, हमें मालूम नहीं है। क्या मैं किस समिति का सदस्य हूँ? आप यहाँ पे आज झटका रहा हो, बैठ के समय खराब कर रहा हो लोगों का। मैं विभागीय समिति का, मैं किस आप समिति समय खराब कर रहा हो, मुझे भी मालूम है। क्या जनप्रतिनिधि है क्या? मजाक से और मैं वही देखने आया हूँ कि धारा 62 में मिनट बुक में क्या लिखा है। तो लिख लो। रात भर भी कर दिया, 3 दिन लगेंगे उसमें भी। आज से नया नियम हो गया, संविधान में नई बुक निकाली। यहाँ का लिखा आपने कर दिया सब नया। सुनवाई में बैठा हुआ आपने आवेदन जन सुनवाई में आएगा कि नहीं? जन सुनवाई का मतलब यहाँ पर हड़ताल टाइम पास करने नहीं आएगा। सुनवाई का मतलब आप सब पढ़े लिखे लोग हैं साहब। एजेंसियों का ऐसे नहीं हम लोग नहीं है कि आप जैसा बोल रहे हैं आप कह रहे हो कि 3 दिन में आना, जो काम रेडी पड़ा उसके में 3 दिन बुला रहा हो ताकि लोगों को जन सुनवाई में मसला करोगे। 3 दिन में तो सब कर लेंगे इनको जो 3 करना दिन के है। अंदर तो आदमी को जिंदा को घोषित कर देंगे। पहले तो जन सुनवाई में हम सभी काफ़ी महीनों से आ रहे हैं यहाँ पर, और जन सुनवाई को यहाँ पे एसडीएम साहब ने केवल एक कचरे का डब्बा बना के रख रखा है, जिसमें आवेदन लिए जाते हैं वो कचरे के डब्बे में डाल दिए जाते हैं। अब हमारी शिकायत चूँकि नगर पालिका से होती है, तो हम नगर पालिका संबंधित जितनी भी शिकायतें एसडीएम साहब को देते हैं, तो एसडीएम साहब वो शिकायतें ऐसी सीएमओ साहब को देते हैं। मतलब कुल मिला के चोरों को साहूकार बनाने का खेल एसडीएम ऑफिस में जन सुनवाई के द्वारा खेला जा रहा है यहाँ पर। और एक जो मुख्य मामला था हमारा, कल हम सभी कांग्रेस पार्षद सीएमओ साहब से मिलने गए थे। सीएमओ साहब ने हमें आश्वासन भी दिया था कि अगले 1-2 घंटे में हम आपको मिनट बुक, जो पीआईसी और परिषद की जो मिनट बुक होती है, जो कामकाज की प्रक्रिया को जिसमें लिखा जाता है, उस बुक को हम देखना चाह रहे थे। चूँकि इस पूरे 1 साल में 2024 में केवल नगर पालिका द्वारा 2 परिषद का आयोजन किया गया है, जिसमें केवल शिवरात्रि मेला और बजट को पास किया गया था। उसके बाद की बैठक में भी सभी प्रस्ताव को गिरा दिया गया था। कारण था कि हम कांग्रेस के जितने पार्षद थे उनके वार्डों का कोई भी काम नगर पालिका द्वारा नहीं लिया जाता। जैसे मेरे वार्ड नंबर 26 में अभी तक 2.5 साल का समय बीत चुका है नगर पालिका में, और उन्होंने एक भी प्रस्ताव नहीं लिया है, जिससे मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, पर हमारी नगर पालिका अध्यक्ष महोदय के कानों पर जूं तक नहीं रहती है। इन सब बातों का नगर विकास से उनका कोई लेना देना नहीं है। कल हम सीएमओ साहब से जो मिले थे, उसमें कारण था कि हम मिनट बुक देखना चाहते थे, अवलोकन करना चाहते थे, जो कि एक नगर के सभी आम इंसान का एक अधिकार है कि वो कभी भी जाके जो वर्किंग आवर्स है नगर पालिका के, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, उसमें वो नगर पालिका की मिनट बुक का अवलोकन कर सकता है। परंतु क्या कारण है कि सीएमओ साहब उस बुक को ना दिखाना चाह रहे हैं, और वही काम आज हमारे एसडीएम साहब ने किया है। कुल मिला के नगर पालिका के अध्यक्ष सीएमओ को नगर पालिका को इस यहाँ पर एसडीएम द्वारा भी संरक्षण दिया जा रहा है भ्रष्टाचार करने के लिए। क्योंकि बुक दिखाने का काम ऐसा है कि अगर आज परिषद की बैठक हुई है, पीआईसी की बैठक हुई है, तो अगले 48 घंटे में उसको रेडी करके उसको कलेक्टर साहब को, डूडा को, संयुक्त संचालक महोदय को अवगत कराना है कि क्या क्या प्रस्ताव हुए और क्या क्या पास हुए। जब वो रेडी है अगले 48 घंटे में, तो क्या कारण है कि वो हमें अभी तक इस मिनट बुक को दिखा नहीं पा रहे हैं, ना जनप्रतिनिधियों को दिखा रहे हैं, ना ही जनता को दिखा रहे हैं। जिसकी शिकायत आज हमने एसडीएम साहब को की थी जन सुनवाई के माध्यम से, परंतु वहाँ भी हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा है कि अगले 3 दिनों में हम उस पर कार्रवाई करेंगे, पर केवल कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अभी भी बुक दिखाने का कोई आश्वासन नहीं है, ना कोई उसका फैसला है।
अब इस नगर पालिका का भगवानी मालिक यहाँ पे कांग्रेस के 3 ही पार्षद नजर आ रहे हैं, बाकी पार्षद नजर आए थे, क्या क्योंकि मामला? आज 31 का दिन था, काफ़ी प्रोग्राम थे, तो हमारे कुछ साथी थे जो आज भैरवा समाज के भी हैं और वो यहाँ वहाँ व्यस्त थे, कुछ पारिवारिक समस्याएं थे और 2 पार्षद बीमार थे, इस कारण हम 3 पार्षद, 3 ही काफ़ी हम नगर पालिका को लाने के लिए, आप उसके लिए बेफिक्र हैं। आगे क्या करेंगे? आपको नींव दिखाई अभी 3 दिन का समय दिया, अगर वो नीड करते हैं तो हम कुछ ना कुछ आगे की रूपरेखा बनाएंगे, नगर पालिका की और कलेक्टर साहब की ओर, या जरूरत पड़ी तो माननीय न्यायालय की ओर हम अग्रसर रहेंगे। जन सुनवाई में आने के पीछे हमारा केवल एकमात्र उद्देश्य था, मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 71 विभागीय समिति 10/8/2022 से टिल डेट तक आज दिनांक तक विभागीय समितियों का नगर पालिका के अध्यक्ष द्वारा गठन किया गया, लेकिन विभागीय समिति की बैठक आज दिनांक तक आउट नहीं हुई। इसके लिए हमने उनसे कहा कि हमें आप मिनट बुक दिखा दो ताकि हमें मालूम पड़ जाए कि आपने इसके अंदर क्या करा है। इन्होंने 62 की कार्यवत पुस्तिका को 10/8/2022 से आज तक अपडेट नहीं करी है और नहीं करने के कारण ये अधिकारी कार्यालयीन समय में धारा 62 में बहुत स्पष्ट रूप से है कि नगर का आम नागरिक 10 बजे से 5 बजे तक निःशुल्क रूप से जब चाहे जब देख सकता है, लेकिन ये 3 दिन 3 घंटे 2 दिन ये बताने के पीछे इनकी मंशा क्या है? एकमात्र के बैक डेट में विभागीय समिति की बैठकों की मिनट बुक लिखी जा रही है और उसको एसडीएम साहब ने और अधिक बढ़ावा देने के उद्देश्य से 3 दिन का और अतिरिक्त समय दे दिया। इसका मतलब ये है कि मिनट बुक अब लिखी जाएगी और मिनट बुक इन्होंने नहीं लिखी है। विधानसभा के सदन पटल पर ये क्वेश्चन ऑलरेडी लग चुका है, हेमंत कटारे उपनेता द्वारा ये क्वेश्चन लग चुका है। उसके बावजूद ये हमको मिनट बुक की जो कार्यवत पुस्तिका है इसको अवलोकन करने नहीं दे रहे हैं। इन्होंने उसकी प्रोसीडिंग की काफ़ी विधानसभा के सदन पटल पर नहीं रखी है धारा 71 की। ठीक है।